आपो आप आ जाता है। भले एक दिन को आए, 2 दिन को आए, तीसरे दिन भला चला जाए, लेकिन यही तो आनंद है श्रावक जीवन का, मनुष्य जीवन का। आनंद आनंद में फर्क है। वासना वाला जो सुख होता है वो अलग टाइप का होता है, वो आपने वो भी फील किया है। और एक साधना वाला, सेवा वाला जो आनंद होता है वो अलग टाइप का होता है, एकदम निखरा हुआ, एकदम ब्राइट, एकदम साफ सुंदर, अच्छा, खुलापन, स्वतंत्रता महसूस होती है। और उसमें एक तरह का बंधन, क्लिष्टता, खिंचाव महसूस होता है। प्रवचन सार में आचार्य श्री उद्बोधित करते हुए लिखते हैं, संसार के विषयों के संबंध में, सुखों के संबंध में सबको सुनने जैसी बात है, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो। बहुत बार हमारी कांक्षाएं जो रहती हैं ना, बढ़ती रहती हैं, चाहनाएं बहुत रहती। आचार्य श्री समझाते हैं, सपरम बाधा सहितम, किसने लिखे ये शब्द? कुंद कुंद स्वामी ने। हमने कुंद कुंद स्वामी को सीधा तो नहीं देखा, लेकिन अगर उनकी वाणी भी सुने तो समझ लो हम उनकी आवाज ही सुन रहे। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुखमेव तदा। क्या कहा? देखो हे जीवो, जो संसार के सुख हैं, सपरम बाधा सहितम, उसमें स्व और पर की बाधा होती है, या तो स्वयं की बाधा होती है या परिवार की बाधा। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुखमेव तदा। प्राकृत भाषा की गाथा समझ में आई? नहीं आए। अब इसका हिंदी वर्जन, हिंदी समझो इसको। सपरम बाधा सहितम, आजकल अपन देखते हैं कोई किसी के प्यार में पड़ गए, कोई किसी तरह की चंचलता में पड़ गए, माता पिता की आज्ञा नहीं है फिर भी मस्ती किए जा रहे। ठीक है, एक सुख मानो इसको, अपन जिसको संसार में सुख कहते ना, इसको सुख मानो। अब इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करो। सपरम, इसमें सपरम बाधा सहितम, एक तो स्व की बाधा होती है या पर की बाधा। स्व की बाधा क्या? एक आपकी शरीर संबंधी बाधा, दूसरा कभी खुद के विकल्पों की, कि पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, सपरम बाधा, पर की बाधा, सामने वाले, आजकल एक तरफा प्यार होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? डॉक्टर साहब को एकदम आइडिया है, बराबर, वन साइड अफेयर। अब हाँ हाँ मत करो इसको, अब समझो कि एक तरफा प्यार है। अब तुम जबरदस्ती राग किए जा रहे हो, तुम जबरदस्ती मोह पाले हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी तरफ से बाधा है, तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे। आचार्यों की वाणी उस समय तो सही है, आज भी उतनी ही सही है, उसको बस थोड़ा समझने की जरूरत। सपरम बाधा सहितम, ठीक, मान लो कि उन दोनों में बन गई बात कि हाँ चलो शादी कर लेंगे अपन, ठीक है, एग्री हो गए, प्यार हो गया, ठीक। अब उसके परिवार वाले कहते नहीं, वो अपनी जाति का नहीं है, फिर इसके परिवार वाले कहते नहीं, तो बाधा, या तो स्वयं के परिवार से बाधा या उनके परिवार से बाधा। संसार के सुखों में समस्याएं क्या हैं सो बता रहे हैं आपको। कोई एग्री नहीं होता, हम तुम्हें उस घर में नहीं दे सकते हैं। उनकी और हमारी 3 पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही है। उनके दादा ने मंदिर पर कलश चढ़ा था, तब बोली बढ़ा करके जबरदस्ती कलश ले लिया था, तब से खुन्नस है कि मेरे को कलश चढ़ाने नहीं दिया, इसलिए छोकरी तेरी शादी उस घर में नहीं होगी। कुछ ना कुछ रहते ही हैं कसाय भाव तो जीवों के। और दूसरी तरह से देखो तो जाति, और देखो आजकल तो ऐसा भी होता है, जैसे वो चलता था ना बीच में बहुत ज़्यादा ही, लव जिहाद, बड़ा नुकसान हुआ, कई जैन हिंदू लड़कियों का बड़ा नुकसान हुआ। अब कुछ लोग संभल गए हैं और कुछ इसका सावधानी हो गई, वरना
कितनों के जीवन बर्बाद हुए। और कभी इस चक्कर में पड़ के ना अच्छे परिवार की लड़कियां झाड़ू लगाने वालों के साथ भी, हाँ, अब मां बाप तो मना कर रहे हैं कि बेटा एक जीवन मिला है, बिगाड़ो मत। लड़के को समझा रहे हैं तुम सक्षम हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा घर अच्छा परिवार से अच्छी सी कन्या ले आएंगे। नहीं, तो या तो खुद के परिवार की समस्याएं या दूसरे की, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बाधा आती। अपने देश में जो ये व्यवस्था है कि अरेंज मैरिज, व्यवस्थित रूप से विवाह करना, है ना, वो एक अच्छी व्यवस्था है। अगर मोक्ष मार्ग में कोई जीव चले, सौभाग्य से उसे मुनि मार्ग मिल जाए, आरिका का मार्ग मिल जाए, तो उसके तो जन्म जन्म के पुण्य का उदय वो ना हो पाए, तो जो संस्कृति है कि ऐसा परिवार से जोड़ दो ताकि इसका धर्म ध्यान जीवन में कैसे ना कैसे चलता रहे। ऐसा ना हो कि किसी गंदे आदमी के हाथ पड़ जाए और जीवन ही बर्बाद हो जाए, रोज मार खाना पड़े, रोज। आचार्य महाराज सुनाते थे, दिल्ली में एक लड़की आई, महाराज जी मेरे को आज्ञा दे दो, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मैं क्यों आज्ञा दे दूं? नहीं, मैंने आपको गुरु माना है। अरे मेरे को गुरु माना है, लेकिन मैं शादी की थोड़ी ना आज्ञा दे सकता हूं। मम्मी पापा से पूछो, मम्मी पापा तो तैयार नहीं है। मम्मी पापा तैयार नहीं है मतलब क्या है? फिर पूछा ज्यादा तो अमुक जाति का है, तमुक टाइप का है। महाराज जी ने भी कहा कि देखो इस टाइप के लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता है। इस जीवन में तुम जी रहे हो, तुम जान रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरा धर्म ये है और मुझे ऐसे जीना चाहिए, इस जीवन को अच्छे से जियो। मम्मी पापा जहां बोलते वहां जाओ, नहीं मुझे तो उसी से प्यार है। गुरु ने भी मना कर दिया। फिर भी जब बातें हो रही थी तब तो लड़के ने कह दिया कि मेरे घर में कुछ भी गंदा काम नहीं होगा, बिल्कुल अंडे वगैरह कोई खाते हैं वो सब बंद हो जाएगा। लड़की सब बातों में आ गई। अपना थोड़ा विषय चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज नहीं भी हो रहा है, क्योंकि संसार की सुखों में जो लोग भागते हैं तो शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। मम्मी पापा तो रोते रह गए और उनने अंततः कह दिया कि हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। गुरु ने तो पहले ही मना कर दिया कि तुम्हारे इस घटक्रम में हम शामिल नहीं हैं, और हमें आज से गुरु कहना भी नहीं। उधर हुआ क्या, 2-4 दिन तो ठीक चला, बाद में जो होता है सो भी अंडे रख दिए सामने, बनाओ इसको, तैयार करो। मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं छू सकती, पंचेंद्रिय है, जीव है, मेरे घर में जो होता है सब करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं, इसकी तरह हम तुमको ही भून देंगे। बड़ी आपत्ति। और एक इतनी घटना घट गई कि अमुक बात को लेकर के इतनी पिटाई की, उसके बाल भी उखाड़ दिए, खूनाखून हो गया, केरोसिन डाल दिया। कैसे वो बच करके भाग गई। जब मतलब अभी भी कभी दर्शन को आती हैं, बाद में दूसरी जगह उनका हुआ, लेकिन चले थे सुख भोगने, मिले क्या, दुख। इसलिए इनमें विश्वास नहीं कर सकते संसार के सुख में। मुनिराजों को वैराग्य क्यों हो गया? कोई कमी नहीं होती है, कमी के कारण से लोग वैराग्य नहीं ले पाते हैं, कोशिश करते हैं पूर्ति के लिए, कुछ ना होगा तो भीख मांग लेंगे। लेकिन वैराग्य वाला व्यक्ति आत्मा को निखारता है, संसार की सुख नहीं चाहिए। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। विच्छिन्न है, मिल भी जाते हैं तो बिछुड़ जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, दूसरी जगह मुंह मारने लगते हैं। विच्छिन्नम बंध कारणम। और कर्म सिद्धांत की बात करो तो बंध ही होता है, खूब राग द्वेष मोह क्लेश बंध, अस्त्र बंध, बंध कारणम विषमम। और विषम है, सम नहीं है, एक जैसे नहीं चलते हैं, सुखी नहीं रहे आएंगे, उसमें भी चेंजिंग होती है, उठापटक होती है, विषम है। जब तक इंद्रियां मजबूत हैं, शरीर मजबूत है, तब सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में वही बुरा मालूम पड़ने लगता है, वही लोग बुरे लगने लगते हैं।
हैं, जो पहले चांद सा मुखड़ा दिखता है वो सबसे बड़ा दुखड़ा बन जाता है। हाँ, बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला है, तम सुखम दुखमेव तदा। दिगंबर जैन मुनिराज अप्रमत्त योगी कुंद गोस्वामी कहते हैं कि सब दुख ही है, जान लो। अगर तुमसे नहीं बनता है तो सदगृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, ठीक से धर्म ध्यान पूर्वक गृहस्थी चलाओ, और अगर तुम्हारी हिम्मत बन जाती है तो मोक्ष मार्ग से बढ़िया दुनिया में कोई मार्ग नहीं है। बड़ा आनंद का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग है। कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना हो मगन रहना। किस चीज में मगन रहना? स्वरूप में, गायक स्वभाव में। और कहीं चित्त अपने में नहीं लगता है, ज्ञान ध्यान में नहीं लगता है, तो भगवान की भक्ति, शांतिनाथ भगवान, भक्तियां, पाठ, प्रतिक्रमण। इसीलिए तो सबसे ज्यादा सुखी कौन है दुनिया में? बोलो जी। हैं? मुनिराज के पास तो कुछ नहीं है, देखो वो उंगली से बता रहे हैं, बोले ये हैं सबसे ज्यादा सुखी। यही है क्या? वो पूछ रहे वापस के मैं कैसे सुखी हूं? संसार में विकल्प लगा हुआ है, आकुलता, कोई बुला रहा है, ये पूछ रहा है क्यों बुला रहे हो? ये आकुलता ही तो दुख है। बड़ा मुश्किल का काम है। ज्ञानियों, धन संपत्ति का उपयोग करें, कमाएं, व्यय करें, लेकिन विवेक रखें, धर्म ध्यान करें। चाहे वह स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख हो, चाहे रसना इंद्रिय संबंधी सुख हो, चाहे घ्राण इंद्रिय संबंधी सुख हो, चाहे चक्षु इंद्रिय और चाहे कर्ण इंद्रिय। किसी को टीवी देखने का, फिल्म देखने का बहुत शौक है, आप उसको 24 घंटे उसके सामने स्क्रीन लगा के रखो, आंख बंद नहीं करना, देखते रहना 24 घंटे उसको, 1 हफ्ते तक दिखाओ लगातार, बस टीवी देखो, पिक्चर देखो, मूवी देखो, और कुछ नहीं। सुखी रहेगा वो? हैं? मिठाई खाना अच्छी बात है कि बुरी बात? आपको मिठाई अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? बुरी लगती है ना? अभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के त्याग कर लो। मिठाई को लोग अच्छा मानते हैं, अच्छी लगती है, बोले खाना है, लेकिन उसको रोटी मत दो, दाल मत दो, भोजन मत दो, सिर्फ मिठाई दो 1 हफ्ते तक, बस सुखी हो जाएगा। हैं? द्वारा वो अगर ससुराल में भी होगा तो द्वारा ससुराल की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। नहीं, बहुत अन्याय हुआ मेरे साथ, 7 दिन तक केवल रसगुल्ले खिलाए मेरे को, मैं जानता हूं मेरा क्या हाल हुआ। तो संसार की चीजें हैं कि सुख हैं, वे कोई परिपूर्ण सुख नहीं देते, इसलिए लोभ लालच छोड़ दो। कहीं से बहुत ज्यादा धन मिल जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। एक प्रसंग छोटा सा हमने पढ़ा था, लड़की वाले पिता ने, लड़की के बाप ने खूब अच्छा रिश्ता ढूंढ तो लिया कि अमुक घर बहुत अच्छा है, वहाँ धर्म ध्यान भी है, कभी मुनिराज भी पधारते हैं, अच्छा है, इसका जीवन अच्छे से कट जाएगा। लेकिन जब देखा, मालूम किया, तो उनकी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी गाड़ियाँ, इतनी प्रॉपर्टी, हाथ पांव फूल गए कि इनके लिए तो दान दहेज की व्यवस्था करना असंभव है, अपने बस का काम नहीं। लड़की देखने वाले आए, लड़की देखी, बहुत बढ़िया, हमें लड़की पसंद है, ऐसी धर्मात्मा, सुशील, बात हो गई। अब लड़की के पिता ने कहा कि कुछ और कोई आज्ञा और कुछ हम आपकी व्यवस्था करें। श्री जी ने कहा कि वो तो करना ही पड़ेगी आपको। उनकी तो और सांसें
सूख गई कि वही करना पड़ेगी। जब इनकी एक एक गाड़ी 1-1 करोड़ की है तो हमारी तो औकात, पूरी प्रॉपर्टी भी 10 लाख की नहीं है। लड़के के बाप ने कहा कि आप इतना क्यों सोच रहे हैं? उनने कहा कि सेठ जी, हम आपके जितना कुछ करने लायक नहीं हैं, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए। सेठ ने कहा कि नहीं, तुम कितना कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा। सेठ जी ने कहा कि ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तुम कैसे करोगे? तुम्हारी सारी जो संपत्ति है वो तो आंखों से दिख रही कि 10 लाख की भी नहीं, इतना भी तुम कैसे करोगे? तो कहीं से भी लेकर के, उधार लेके, कर्ज लेके करेंगे। धर्मात्मा सेठ ने कहा कि मुझे तो सिर्फ कन्या चाहिए, मुझे लक्ष्मी चाहिए, धन लक्ष्मी हैं, मुझे तो केवल धन लक्ष्मी चाहिए, कर्ज लक्ष्मी नहीं चाहिए। जो लड़की यहां से जाते वक्त अपने बाप को कर्ज में डाल के जाएगी, वो मेरे घर में जाके क्या करेगी? मुझे तो सिर्फ आप जो लोग लोभ पालते हैं, और मिल जाए और ले लूं, उनको ये भी सोचना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपत्ति विपत्ति में पड़ता है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ऊपर भी भार बनता है। बताइए, जब लड़की अपने पिता के प्रति इतना चिंतित होगी तो क्या खुश रहेगी और क्या परिवार खुश रहेगा? इसलिए जो व्यवहार हैं, आचार विचार हैं, उन सबों में सोच समझ के पुरुषार्थ करें। सब जीव सुखी रहें, हम सुखी रहें। इसको केवल शब्दों में ना कहें, प्रैक्टिकली हमसे कुछ बनता है तो उसको जीवन में जिएं और देव शास्त्र गुरु की मंगल आराधना करते हुए अपनी आत्मा को भी अतीन्द्रिय आनंद का भुक्ता बनाने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।